बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी कैरेक्टर स्केच ऑफ हीथक्लिफ इन द नावल ऑफ वुदरिंग हाइट्स बाय इमली ब्रॉन्टे। यानी इमली ब्रॉन्टे का जो नावल है वुदरिंग हाइट्स, उसका नाम है, टाइटल है, उसमें एक यानी जो कैरेक्टर है और मेजर कैरेक्टर में आता है और ख़ासकर उसको हीरो ऑफ द नावल भी कह सकते हैं, उसको प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल भी कहा जा सकता है। और वो बहुत ही जो है यानी मेन कैरेक्टर ऑफ द नावल है और उसके बगैर स्टोरी को समझना जो है नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से मैंने इस कैरेक्टर को जो है कुछ न कुछ उसकी मज़ीद कैरेक्टर एनालिसिस और उसका कैरेक्टर स्केच यानी ज़रूरी समझा ताकि आप लोग के सामने प्रेजेंट कर सकूं और आप लोग की जो समझबूझ है और आपका कंसेप्ट और आप लोग की जो परसेप्शन है अबाउट जो है वुदरिंग हाइट्स है वो काफ़ी जो है उसमें एडवांसमेंट आ जाए और उसमें जो है इजाफे का बायस बने। तो टॉपिक की जानिब जाते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन मैं उसका पेश करूंगा। नंबर 2 जो है उसकी अपीयरेंस के बारे में बताऊंगा। नंबर 3 बैकग्राउंड और नंबर 4 पे पर्सनैलिटी और नंबर 5 पे रिलेशनशिप और फिर 6 पे कैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है और कैसे उसका 7 पे इम्पैक्ट रहता है और एट दी एंड 8 नंबर पे कंक्लूजन दूंगा। तो 1 नंबर पे इंट्रोडक्शन को आप लोग देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे। हीथक्लिफ इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर इन इमली ब्रॉन्टे नावल वुदरिंग हाइट्स। यानी इससे यह मुराद हो गया कि इमली ब्रॉन्टे जो है का नावल जो है जिसका नाम वुदरिंग हाइट है उसमें जितने भी मेजर कैरेक्टर है उसमें हीथक्लिफ जो है बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर है। ही इज़ ए कम्प्लेक्स एंड enigmatic figure whose dark and brooding nature adds a sense of mystery and intensity to the story। यानी वो एक कम्प्लेक्स कैरेक्टर है। कम्प्लेक्स से क्या मुराद है, यानी पेचीदा किस्म का। एनिग्मेटिक कैरेक्टर है। एनिग्मेटिक कैरेक्टर से मुराद है मिस्टीरियस फिगर है, पूरी सरार है, पोशीदा है। whose dark and brooding nature और जिसके जो है यानी काले और यानी बिल्कुल सयाह तरीन नेचर या फितरत ने यानी इस स्टोरी को एक तो यानी शिद्दत दी है, इंटेंसिटी दी है और दूसरा उसने जो है उसको पूरी सरार बनाया है। और इसकी वजह से ये स्टोरी जो है काफ़ी यानी इंटरेस्ट यानी एक हद तक अमेजिंग भी है और एक जो है मिस्टीरियस नेचर की भी मालिक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने हीथक्लिफ के बारे में ये पढ़ा कि कम्प्लेक्स कैरेक्टर है और इसकी वजह से स्टोरी की जो है इंटेंसिटी या शिद्दत में इजाफा होता है। और ये जो है बेसिकली कम्प्लेक्स कैरेक्टर के होने के बावजूद यानी मेन या मेजर कैरेक्टर ऑफ द नावल भी है। तो इसकी फिर अपीयरेंस क्या है, ये किस किस्म का कैरेक्टर मुसन्निफ ने जो है बिल्ट अप किया था या बिल्ड किया था। तो हीथक्लिफ इज डिस्क्राइब एज बीइंग डार्क स्किन, यानी एक डार्क स्किन वाला यानी काले रंग वाला, एंड पोजेसिंग अ वेरी फ्रेम और बड़े सख्त किस्म की जो है जसामत रखने वाला। ही हैज़ अ स्टर्न काउंटेनेंस और वो एक सख्त किस्म की जो है यानी जवाबी अमल जानता था और जवाबी अमल के तहत उसको बनाया गया था। एंड पर्सिंग ब्लैक आइज और उसकी सख्त या चीदा कलर के या ब्लैक कलर के जो है क्या यानी चीदा ब्लैक कलर के आइज थी दैट सीम्स टू रिफ्लेक्ट इज इंटेंस इमोशन, जो उसकी आंखों से उसकी ब्लैक आइज से और वो भी पर्सिंग जो चीरा यानी इंसान को चीरा या चीर करके रख देती थी उससे उसके इमोशन जाहिर होते थे। हिज अपीयरेंस इज ऑफन सीन एज वाइल्ड एंड अनटेम्ड, उसकी अपीयरेंस भी ऐसे बनाई गई थी बड़ी जो है अनटेम्ड थी, बेकाबू किस्म की और बड़ी जो है वाइल्ड यानी अनसिविलाइज किस्म की। और मेरिंग यानी मेरिंग इज टमल्टियस और उसकी तूफ़ानी चीज़ का अक्स थी, एंड पैशनेट पर्सनैलिटी और उसके जज्बात शख्सियत का। तो ये तो अपीयरेंस के बारे में हमने उसके पढ़ा कि कैसे डार्क सीन रखता था, सख्त पर्सनैलिटी, सख्त जसामत वाला। और इसके बाद जो है यानी नेक्स्ट 3 नंबर पे हम उसकी क्या पढ़ेंगे यानी बैकग्राउंड की, हीथक्लिफ की ओरिजिन्स जो है क्यों इतनी हीथक्लिफ ओरिजिन एंड आर मिस्टीरियस, यानी उसका बैकग्राउंड या उसका ओरिजिन जो है
ये उसकी जो मतलब है ओरिजिनेशन है वो क्यों इतनी मिस्टीरियस है। एज ही इज़ फाउंड अबंडेंट ऑन द स्ट्रीट, जैसा ऑन द स्ट्रीट ऑफ लिवरपूल एज अ यंग बॉय एंड ब्रॉट टू द वुदरिंग हाइट्स बाय द मिस्टर अनशाह। यानी जैसा कि नावल से हमें पता चलता है उसकी बैकग्राउंड से, पस मंज़र से, कि वो गली कूचों में चलने वाला यानी एक छोड़ा गया बच्चा था और जिसको लिवरपूल की गलियों से मिस्टर अनशाह उठाता है और अपने घर ले आता है। ही इज़ एन आउटसाइडर, वो यहाँ पे एक आउटसाइडर की हैसियत से इन द स्ट्रिक्ट टेस्ट सेंस, यानी उस स्ट्रिक्ट सेंस के थ्रू, यानी सख्त तरीन किस्म के एहसास के थ्रू, एज इज़ बैकग्राउंड एंड ओरिजिन अननोन, और उसकी बैकग्राउंड और जो ओरिजिन है वो बिल्कुल अननोन है। दिस लेक ऑफ नॉलेज अबाउट इज पास्ट कंट्रीब्यूट्स टू इज एयर ऑफ मिस्ट्री, और इसकी अननोन, ये अननोन पन जो है ये मिस्ट्री के एयर में मज़ीद भी इजाफा कर लेता है। एंड फ्यूल्स द स्पेकुलेशन, और यही अंदेशों में इजाफा का ईंधन या बाहिस बनता है। एंड रूमर सराउंडिंग हिम, और उसके बारे में यही अफवाहें गर्दिश करती है, और इसकी वजह से यानी उसके अननोन यानी ओरिजिन की वजह से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, यानी काफ़ी मिस्टीरियस है। तो ये तो था बेसिकली यानी 3 नंबर पे, और 4th नंबर पे उसकी अलहदा एक पर्सनैलिटी हम पेश करने जा रहे हैं। हीथक्लिफ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इज फीरियस एंड पैशनेट नेचर, यानी उसकी नेचर या फितरत जो थी एक जज्बाती थी और सख्त थी। इज़ ए कम्प्लेक्स इंडिविजुअल विद अ वेंजफुल एंड ऑब्सेसिव स्ट्रिक, यानी एक ज़िद्दी टाइप और वेंजफुल यानी बदला लेने वाला था। ही इज़ लव फॉर कैथरीन अनशाह, his childhood companion, consume him entirely and become the driving force behind his action। यानी ये जो उसका लॉ कैथरीन अनशाह के लिए और उसके बचपन के जो दोस्त थे, यानी ये सब के सब जो है यानी उसके एक्शन के पीछे थे। हीथक्लिफ इज़ रिलेंटलेस इन इज परसूट ऑफ रिवेंज, यानी बिल्कुल बेलगाम था अपने यानी रिवेंज या बदला लेने में अगेंस्ट दोज ही परस्यू टू हैव रॉन्ग्ड हिम, यानी जिसने उसके साथ जो है धोखा किया था या गलत किया था। पर्टिकुलरली हिंडले अनशाह एंड एडगर लिंटन, और जो नावल के अंदर हमने उसकी समरी भी हो चुकी है, उसका जो है यानी सब कुछ हो चुका है। तो इसी वजह से आप लोग उसको यानी हमारे लेक्चर अपलोडेड है, देख सकते हैं, उसका कैरेक्टर एनालिसिस भी और उसकी जो है समरी भी और उसके जो है यानी इमली ब्रांडी की बायोग्राफी भी। ही डिज़ायर फॉर रिवेंज इज़ फ्यूल्ड बाय हिज फीलिंग ऑफ बिट्रायल एंड अबंडमेंट एंड द सोशल इनजस्टिसेस ही एक्सपीरियंसेस, और इसी वजह से उसके रिवेंज की जो ख्वाहिश थी उसमें मज़ीद भी इजाफा हुआ उसके यानी एहसासात को धोखा देने से और उसको यानी अबेंडमेंट या छोड़ देने से, एंड द सोशल इनजस्टिस, और उस समाजी नाइंसाफ़ियों की वजह से यही एक्सपीरियंसेस जो उसने यानी अपने नावल में हमें जो है यानी यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं कि कैसे जो है वो फिर रिवेंजफुल नेचर की जानिब जाता है। और उसके रिलेशनशिप क्या थे, 5 नंबर पे उसके रिलेशनशिप है। हीथक्लिफ रिलेशन विद द कैथरीन इज़ एट द हार्ट ऑफ द नावल, यानी ये नावल का एक हार्ट के तौर पे समझा जाता है। देयर कनेक्शन इज़ इंटेंस एंड टोमल्टस, और उसका जो कनेक्शन था बड़ा तूफ़ानी था। फील्ड विद लव बट आल्सो मार्क बाई कन्फ्लिक्ट, लेकिन उनके अंदर एक तजाद भी पाया जाता था। अ सेंस ऑफ अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग, और ना यानी मुकम्मल होने वाले ख्वाहिशात पे। डिस्पाइट देयर प्रोफाउंड लॉ, यानी इसके बावजूद कि वो गहरी मोहब्बत रखते थे फॉर वन अनदर। हीथक्लिफ एंड कैथरीन कैन नॉट बी टुगेदर ड्यू टू द क्लास डिफरेंसेस, लेकिन क्लास की जो डिफरेंसेस थी यानी क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, इसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ शादी न कर सकते थे। एंड सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर टाइम, और उस वक्त के सोशल के जितने भी समाज के एक्सपेक्टेशन थे, तवक्कात थे, उसके यानी उसके तात वो उनकी शादी इम्पॉसिबल थी। तो इसी वजह से वो उनके रिलेशनशिप जो है बाद में यानी डिटेरियोरेट हो जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। और जिस तरह यानी 6 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं जैसा कि स्टोरी मज़ीद ही नावल के अंदर प्रोग्रेस करती है। हीथक्लिफ ऑब्सेशन विद कैथरीन एवाज इन टू डिज़ायर फॉर रिवेंज एंड डिस्ट्रक्शन, हीथक्लिफ की जो ख्वाहिश होती है रिवेंज के लिए वो मज़ीद भी रिवेंज और डिस्ट्रक्शन की जानब जाती है। ही मैनिपुलेट एंड टॉर्मेंट दोज अराउंड हिम, particularly the next generation of Earnshaw and the Linton, seeking to extract is vengeance on their behalf,
और वो कोशिश करता है कि इस नस्ल से तो वो इस नस्ल से तो वो बदला लेता है और उसके नेक्स्ट जनरेशन से भी अपने बच्चे की शादी उससे करवाता है ताकि उसकी से मज़ीद भी बंदे बदला का उनके बिहाफ पे लिया जाए। हावेवर ताहम इट इज़ सजेस्टेड दैट इज एक्शन आर ड्रिवन मोर बाय डीप इमोशनल पेन, और यही एक्शन जो थे उसके जज्बाती पन के दर्द की वजह से थे, एंड डेस्परेट अटेम्प्ट, और उस मायूसाना कोशिश की वजह से टू रीयूनाइट विद द कैथरीन इवन इन द डेथ, और उसकी ये कोशिश थी कि इस लिहाज से मे बी वो उसके डेथ के साथ उसको शायद रीयूनाइट हो जाए इस दुनिया में, तो वो उसके साथ न मिल सके। अब 7 नंबर पे हीथक्लिफ का जो प्रेजेंस है उसका फिर क्या इम्पैक्ट बनता है उसकी पर्सनैलिटी का, इसके करेक्टर का। हीथक्लिफ प्रेजेंस इन द नावल एड एन एलिमेंट ऑफ द डार्कनेस एंड टर्मोइल, ये इस नावल में तूफानी पर बर्पा कर देता है और अंधेरा देता है, या अंधेरा नेगेटिव एक पहलू है। इज इंटेंस इमोशन एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शन ड्राइव द नैरेटिव फॉरवर्ड, और उससे ये नैरेटिव या जो बयानिया है आगे चला जाता है, क्रिएटिंग या हंटिंग एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द स्टोरी, और एक अजीब व गरीब किस्म की मिस्टीरियस स्टोरी जो है का एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है। इज ऑफन सीन्स एज ए ट्रेजिक फिगर, और उसको ट्रेजिक फिगर के तौर पर देखा जाता है। कंज्यूम्ड बाय हिज डिज़ायर फॉर लॉ एंड रिवेंज, और उसकी यही ख्वाहिश और यही जो डिज़ायर होती है लॉ और रिवेंज की खातिर, अल्टीमेटली लीडिंग टू हिज ओन डाउनफॉल, और आखिर में जो है उसकी अपनी डाउनफॉल का सबब बनती है। तो ये तो हीथक्लिफ का करेक्टर था। एट द एंड जो है हम उसकी कंक्लूजन आप लोग को दे रहे हैं। हीथक्लिफ करेक्टर इम्बॉडीज थीम्स ऑफ पैशन, उसका करेक्टर जो है उसके अंदर जज्बात की थीम्स है, ऑब्सेशन जिद वाले, और एंड सोशल क्लास वाले, एंड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लॉ, और मोहब्बत की उस तबाकुन ताकत की। ही इस कम्प्लेक्स एंड टॉर्मेंटेड नेचर मेक्स हिम, और इसके कम्प्लेक्स और जितने भी अजीब व गरीब नेचर ने उसको एक एनड्यूरिंग एंड मेमोरेबल कैरेक्टर इन लिटरेचर, और वो एक मेमोरेबल काबिल यादाश्त या बिल्कुल रिमार्केबल कैरेक्टर बनाया है और मेजर कैरेक्टर बनाया है इन लिटरेचर। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हीथक्लिफ के बगैर इस नावल को समझना जो है मेन फिगर है, मेन कैरेक्टर है, उसके बगैर जो है अपन लोग नावल को नहीं समझ सकते। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, यही हमारी यूट्यूब का टाइटल भी है और हमारी फेसबुक पेज भी है। आप लोग हमारी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।